नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही अयोध्या की पावन भूमि में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को मंदिर की नींव रखेंगे और मंदिर की नींव रखने के साथ ही भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या अपने प्राचीन गौरव और वैभव को प्राप्त करने की दिशा में एक बार फिर से आगे बढ़ेगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए समृद्धि लेकर आएगा, बल्कि वह अनेकानेक अवसर भी पैदा करेगा अनेक क्षेत्रों में वहां के रहने वाले लोगों के लिए। वर्तमान में जो स्थान मुस्लिम्स के लिए मैक्का का है, कैथलिक्स के लिए वेटिकन का है और ज्यूस के लिए जेरूसलम का है, वही स्थान भविष्य में अयोध्या का होगा पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो हम हर मंदिर साहब या फिर गोल्डन टेम्पल का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। वहां पर एक अनुमान के हिसाब से लगभग 1 लाख लोग रोज दर्शन करते हैं और अगर हम सिख धर्म के मानने वालों की बात करें तो वह पूरी दुनिया में लगभग 3 करोड़ हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी दुनिया भर में लगभग 120 करोड़ से ज्यादा हैं और अगर हम राम जन्मभूमि की बात करें तो वर्तमान में वहां पर सिर्फ 7 से 8 हजार लोग ही रोज दर्शन करने आते हैं। यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि हर मंदिर साहब में तो सभी धर्मों के लोग दर्शन करते हैं। यही बात राम मंदिर के ऊपर भी लागू होगी और वहां पर भी अनेक देशों से अनेक धर्मों के लोग जो श्री राम भगवान को मानते हैं वो दर्शन करने आएंगे। इसे आप किसी भी दृष्टि से देखें तो आप ये पाएंगे कि अयोध्या में धार्मिक पर्यटन के विकास का अद्भुत स्कोप है। राम मंदिर निर्माण के बाद वहां पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच सकती है। तो अगर लाखों लोग रोज दर्शन करने जाएंगे तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का विकास होगा वहां पर उस क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर सभी बिजनेसेस पनपेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। इतने लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की व्यवस्था, दर्शनीय स्थलों में घुमाने की व्यवस्था, अनेक व्यवस्थाएं करनी होंगी जिसमें असंख्य रोजगारों का सृजन होगा। अयोध्या में भविष्य में जिस तरह का परिवर्तन आएगा और जिस तरह से वहां की इकोनॉमी फलेगी फूलेगी, उसकी तो आज मात्र कल्पना ही की जा सकती है। भगवान राम का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और खाली राम नाम जपने को ही समस्त दुखों को हरने वाला कहा गया है। भारत के प्रमुख त्योहार जैसे कि दशहरा, दिवाली आदि भी भगवान राम से ही संबंधित हैं। यहां तक कि हमारे यहाँ जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी हम भगवान राम को ही याद करते हैं। हम सभी परिजनों को और सभी मित्रों को जो भी उस शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे को यह याद दिलाते हैं कि भगवान राम का नाम ही इस दुनिया में इकलौती ऐसी चीज है जो कि सत्य है और दुनिया में जो कुछ भी अन्य दिख रहा है वह सब मिथ्या है। तो इससे किस तरह से भगवान राम हमारे जीवन से लेकर मरण तक हमारे साथ रहते हैं उसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम अयोध्या की बात करें तो ना तो अयोध्या एक हिल स्टेशन है, ना वहाँ बीचेस हैं, ना ही वहाँ अनेकों इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी जहाँ बहुत सारे रोजगार मिलते हों। अयोध्या की सदियों से लेकर आज तक जो पहचान है वह भगवान श्री राम के कारण ही है। ऐसे में जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे तो यह अयोध्या के लिए एक नई स्वर्णिम शुरुआत होगी। अगर हम इसके असर की बात करें तो वह तो अयोध्या में अभी से नजर भी आने लगा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है उसके बाद अयोध्या में संपत्तियों के भाव कई गुना बढ़ गए हैं। राम जन्मभूमि और उसके आसपास के 4-5 किलोमीटर एरिया के अंदर तो जमीनों के भाव 4 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं और अयोध्या के बाहर के गांवों में और सभी जगह इन भावों की बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां पर जमीनें पहले बिक नहीं रही थीं, प्रॉपर्टी के कोई खरीदार नहीं थे, वहां पर आज छोटे बड़े अनेक निवेशक हैं जो वहां पर निवेश करना चाहते हैं। कुछ लोग जन्मभूमि के आसपास संपत्ति खरीदना चाहते हैं और वहीं दूसरी ओर कई बड़े निवेशक ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनें खरीदना चाहते हैं अयोध्या के आउटस्कर्ट्स में जो गांव हैं उनके अंदर, ताकि वे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकें, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, इंडस्ट्रीज भविष्य में ला सकें। तो आप इस निर्णय का प्रभाव खुद ही देख सकते हैं कि अभी तक तो मंदिर की नींव भी नहीं पड़ी और समूचे इलाके में समृद्धि आ गई, वहां के लोगों के जमीनों और मकानों की कीमतें बढ़ गईं। तो राम मंदिर के पक्ष में एक निर्णय ने ही समूचे अयोध्या में लोगों की संपत्ति की कीमतों में तो वृद्धि कर ही दी है, परंतु संपत्ति की कीमतें बढ़ना तो सिर्फ एक शुरुआत है और भविष्य में वहां सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को डेवलप करने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। अयोध्या को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अयोध्या में नया मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काम शुरू किया जा रहा है जिससे कि दुनिया के बड़े बड़े देशों जैसे अमेरिका, यूरोप आदि से लोग सीधे अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। 3 से 4 हजार बसेस की कैपेसिटी वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनस वहां पर बनाया जाएगा। सरयू नदी में क्रूज चलाया जाएगा जिससे कि श्रद्धालु क्रूज में बैठकर अयोध्या शहर के दर्शन कर सकेंगे। 10,000 रैन बसेरे बनाए जाएंगे जहां पर श्रद्धालु रात्रि को विश्राम कर सकेंगे। बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। भगवान राम के जीवन पर आधारित एक 13 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाना भी प्रस्तावित है।
इसके साथ ही साथ सरयू नदी के तट पर एक 251 मीटर ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अन्य राज्य और प्राइवेट निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा कि वे वहां पर आएं और निवेश करें। अनेक 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट्स आदि भविष्य में वहां पर खोले जाएंगे। भविष्य में इन सब का प्रभाव यह होगा कि वहां पर लोगों की गरीबी दूर होगी, वहां पर अनेक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अयोध्या की अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्व तेजी आएगी। भगवान राम के मंदिर की स्थापना के साथ ही अयोध्या एक बार फिर से अपने स्वर्णिम काल में प्रवेश करेगी और भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर एक ऐसे स्थान पर स्थापित करेगा जिस स्थान की हकदार अयोध्या हमेशा से ही थी। धन्यवाद।